द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 11,000 से अधिक पदों पर विभिन्न विभागों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन यानी वैकेंसी जारी किया है। आइए उसे हम देखते हैं। दोस्तों आइए हम दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो के स्टेप्स में क्या है। तो इसमें खास बातें हैं जो है ऑल पोस्ट डिटेल्स है, यानी सभी पोस्ट के बारे में मैंने बताया है कि किस विभाग में कौन सा पोस्ट है और उसका लेवल क्या है, ग्रेड पे क्या है। साथ ही मैंने बताया है कि उसका सैलरी क्या होगा। उसके साथ ही मैंने बताया है कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन प्राप्त है, इसे ज़रूर जान लें। साथ ही इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर मैंने चर्चा की है और कौन सा पोस्ट पहले भरना चाहिए, किसको प्रेफरेंस में ऊपर रखना चाहिए, उसके मैंने प्रेफरेंस पर बात की है। उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। दोस्तों इस वैकेंसी हेतु टोटल पोस्ट है 11,098 और वैकेंसी जो है आपको 6 टाइप्स ऑफ पोस्ट इसमें है। साथ ही ये जितने भी वैकेंसी है, जितने भी सीट आई हैं, इंटर लेवल पोस्ट है आपका। ऑनलाइन आवेदन हेतु तिथि इसकी प्रारंभ है 27/9/2023 से, यानी 27 तारीख से इसकी वैकेंसी यानी ऑनलाइन होना चालू है। साथ ही इसकी अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2023 और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट यानी पेमेंट जमा करने हेतु जो इसकी अंतिम तिथि है 27/9/23 से लेकर के 9/11/23 तक है, यानी कि 11 है उससे 2 दिन पहले ही ऑनलाइन पेमेंट की तिथि है आपका है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट लिंक जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर देख लेंगे। आइए पहले जानते हैं कौन कौन से पद किस विभाग में है और उसका लेवल या ग्रेड पे क्या है और उसका सैलरी क्या होगा, उसे हम देखते हैं। दोस्तों हम पोस्ट डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले है हमारा निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसे हम एलडीसी भी कहते हैं। इसकी टोटल पद है आपका 3927 है। ये विभिन्न विभागों में इसके पोस्ट हैं, जैसे पथ निर्माण है, मद्य निषेध है, गृह है, श्रम संसाधन है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, पर्यावरण है, नियोजन विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, पंचायती राज में भी इसके हैं पद, खान एवं भूतत्व में है, परिवहन में भी है, नगर विकास में भी है, SC/ST कल्याण विभाग में भी है, पशु एवं मत्स्य विभाग में और सहकारिता विभाग में भी इसके पद हैं जो एलडीसी के पद हैं। और इसके लिए जो ग्रेड पे है, लेवल है ये 2 और ग्रेड पे है इसके लिए 1900। और मैं आपको बता दूं कि इसकी सैलरी जो होगी, अगर इसका अभी ज्वाइन होता है तो इसकी सैलरी आपको मिलेगी 22,000 से 23,000 रुपये के बीच होगी इसकी सैलरी। दोस्तों आइए हम बात करते हैं दूसरे पोस्ट डिटेल्स पर, जिसमें पोस्ट का नाम है राजस्व कर्मचारी, जिसे हम हल्का कर्मचारी भी कहते हैं। इसके पदों की कुल संख्या है 3559 यानी 3559। इसका जो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, जिसको हम अंचल कार्यालय भी कहते हैं, यहाँ पोस्टिंग होगी इनकी। साथ ही इसका जो लेवल है 2 और ग्रेड पे है 1900 रुपये। और इसकी वर्तमान में जो सैलरी अगर मिलेगी, अगर ज्वाइन होता है तो 22,000 से 23,000 रुपये के बीच होगी। दोस्तों तीसरे नंबर के पोस्ट डिटेल में है, पद का नाम है पंचायत सचिव। इसकी पदों की संख्या है 3532 और डिपार्टमेंट है पंचायत राज विभाग, जो कि ब्लॉक में ही होता है। लेवल है आपका इसका 3 और ग्रेड पे है इसका 2,000 रुपये। अगर सैलरी इसकी होती है, चूँकि लेवल 3 है, 2,000 ग्रेड पे है, अगर वर्तमान इसकी सैलरी होगी, अभी ज्वाइन होता है तो 24,000 से लेकर के 25,000 के बीच होगी। चौथे नंबर का पोस्ट डिटेल में है, पद का नाम है आपका टंकक सह लिपिक, यानी कि इसमें टाइपिंग की आवश्यकता होगी। इसके पदों की कुल संख्या है 4। डिजायरेबल इसके लिए है टाइपिंग, आपकी टंकन चाहिए आपको इसके लिए। साथ ही इसका विभाग जो है आपका है मंत्रिमंडल सचिवालय है और इसका लेवल है ग्रेड पे है, लेवल है 4, ग्रेड पे है 2400 2400। अगर वर्तमान में ज्वाइन होता है तो इसका जो पेमेंट होगा, पेमेंट बनेगा 26,000 से 27,000 के बीच। पाँचवें नंबर के पोस्ट डिटेल में है, पद का नाम है सहायक अनुदेशक, जिसमें टंकक है। इसमें टंकन की आवश्यकता होगी। डिजायरेबल इसके लिए है टाइपिंग। साथ ही इसके कुल पदों की संख्या है 7। इसका डिपार्टमेंट है मंत्रिमंडल सचिवालय, जो राजभाषा डिपार्टमेंट का हिस्सा है। और इसका जो लेवल है 4 और ग्रेड पे है 2400 2400। अगर वर्तमान में ज्वाइन होता है तो इसकी सैलरी बनेगी 26,000 से 27,000 के बीच। दोस्तों छठे नंबर का पोस्ट डिटेल है, जो अंतिम पोस्ट टाइप है, वो है आपका फाइलेरिया निरीक्षक और जिसके पदों की संख्या है 69। और इसके लिए डिजायरेबल है आपका इंटरमीडिएट में साइंस होना चाहिए। जी हाँ, आर्ट्स वाले इसमें नहीं आएंगे, कॉमर्स वाले नहीं आएंगे, इसके लिए आपको इंटर में साइंस होना चाहिए फाइलेरिया निरीक्षक के लिए। और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है आपका स्वास्थ्य विभाग। साथ ही इसका लेवल जो है आपका 4 और ग्रेड पे है आपका 2400। और अगर वर्तमान में ज्वाइन होता है तो इसका पेमेंट बनेगा 26,000 से लेकर के 27,000 के बीच। दोस्तों इस प्रकार टोटल पोस्ट हुए आपके 11,098। और आप जान लें इस बात को कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, प्रायः बढ़ ही जाती है। और हम बात करेंगे ये जो अभी 6 प्रकार का आपने पोस्ट देखा, इसके प्रेफरेंस की बात करेंगे वीडियो के अंत में।
आप ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत ही आवश्यक है, फॉर्म भरने में आपको मदद मिलेगा। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है इंटरमीडिएट, यानी समकक्ष भी इसके साथ है। समकक्ष से तात्पर्य है वैसे भी कैंडिडेट जो मदरसा बोर्ड से इंटर प्राप्त किए हैं या फिर संस्कृत शिक्षा बोर्ड से इंटर की डिग्री प्राप्त की है, वो भी भर सकते हैं। लेकिन याद रहे, फैलरिया निरीक्षक हेतु वैसे विद्यार्थी आएंगे जिन्होंने इंटर में विज्ञान पढ़ा है। दोस्तों, सभी प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का ही होना चाहिए। इसके बाद का तिथि का पास डेट या भी किसी इशू डेट नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें जो आरक्षण दिया गया है, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण प्राप्त है उसको हम देखते हैं बिहार सरकार के रिजर्वेशन के हिसाब से। तो सिर्फ बिहारवासी को ही आरक्षण प्राप्त होगा, बिहारवासी के आरक्षित कोटि को ही आरक्षण प्राप्त होगा, बाकी किसी अदर राज्य के कैंडिडेट को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो आरक्षण दो तरह का होता है, एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है, एक होता है क्षैतिज आरक्षण। तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में जो आते हैं वह है अनुसूचित जाति, जिसमें एससी को 16% आरक्षण प्राप्त है, अनुसूचित जाति एसटी को 1% आरक्षण प्राप्त है बिहार के एसटी को। साथ ही पिछड़ा वर्ग बीसी, जिसको हम लोग BC2 भी बोलते हैं, इसे 12% आरक्षण प्राप्त है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग ABC बोलते हैं या फिर मोस्ट MBC भी बोलते हैं, इसे BC1 भी बोलते हैं, जिसे 18% आरक्षण प्राप्त है इस पोस्ट के लिए। साथ ही पिछड़ा वर्ग की जो महिला है WBC, उसे 3% आरक्षण प्राप्त है। और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं जो जनरल में आते हैं वो EWS में कहलाते हैं, उसे 10% का आरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत वैसे कैंडिडेट आते हैं जिसमें कि महिला आरक्षण होता है, दिव्यांगता वाले आरक्षण होते हैं, और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी को जो रिश्तेदार को आरक्षण प्राप्त वो आते हैं। तो महिला आरक्षण बिहार में जो दिया गया है किसी भी पोस्ट के लिए वो है 35%, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा भी है महिलाओं के लिए, और महिलाएं इसे क्रैक कर सकती हैं। महिलाएं निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरेंगे तो ज़्यादा ही लाभ मिलेगा महिलाओं को। साथ ही न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5% का आरक्षण प्राप्त है, ये क्षैतिज आरक्षण होता है। और स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदार के अभ्यर्थी जो हैं उन्हें 2% का आरक्षण होता है। क्षैतिज का अर्थ होता है कैटेगरी वाइज बांट दिया जाएगा, उसमें से पुरुष को अलग कर दिया जाएगा और महिला को अलग आरक्षण प्राप्त होगा। तो दोस्तों, नोट नंबर 1 में बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि NCL आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही निर्गत होना चाहिए। साथ ही NCL के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि 1 वर्ष के भीतर का होना चाहिए, यानी कि किसी के पास NCL जो बना हुआ है वो 1 वर्ष तक के भीतर का ही होना चाहिए। अगर 1 वर्ष के भीतर से अधिक का है तो उनके लिए फॉर्म 18B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। फॉर्म 18B का PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं उम्र सीमा की। तो 1/8/2023 को गणना तिथि का आधार मान करके न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल। BC, EBC और जितने भी विमेन कैंडिडेट हैं बिहार के, उसके लिए अधिकतम आयु है वह है 40 वर्ष। साथ ही SC, ST चाहे मेन हो चाहे विमेन हो बिहार के, उसके लिए जो आपका अधिकतम आयु है वह है 42 साल। आइए हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में, जिसमें कि UN, BC, EBC और बिहार के लिए जो शुल्क है वह है 540 रुपये। साथ ही SC, ST या ऑल वीमेन, जितने वीमेन हैं बिहार के या फिर दिव्यांग है, उसके लिए जो फीस है बिहार के ही होनी चाहिए 135 रुपये। और आउट ऑफ बिहार के जो भी कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी का हो, उसके लिए जो फीस है 540 रुपये। और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो अवेलेबल होगा आपका 27/9/2023 से लेकर के 9/11/2023, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 2 दिन पहले तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। हम वीडियो के खास मोड़ पर आ चुके हैं, हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम हमारा होगा ऑब्जेक्टिव, जो है पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, और इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कुछ घोषणा भी लिखने हैं, सिग्नेचर भी करने हैं, अपने रोल नंबर्स भी भरना है इसी 2 घंटा 15 मिनट के अंतर्गत। साथ ही इसमें क्वेश्चन जो आपको प्राप्त होगा टोटल 150 होगा, और एक क्वेश्चन के लिए जो आपको मार्क्स दिया जाएगा सही आंसर के लिए वो है 4 नंबर, और इस तरह से टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 600। अगर आप गलती करते हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है आपका, अगर गलती करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, आपका 1/4 नेगेटिव है, यानी कि एक क्वेश्चन को अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका सही में से काट दिया जाएगा। और हम बात करेंगे सिलेबस का, अगले वीडियो में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे सिलेबस के लिए। इस पर आप बने रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही सिलेबस में कुछ खास बात आपको बता दूं, इसमें आपको रीजनिंग होगा 50 क्वेश्चन का, और इसमें होगा आपका GK 50 क्वेश्चन
इसमें होंगे, और साइंस जीके भी इसमें मिला करके 50 क्वेश्चन होगा। साथ ही इसमें मैथ भी होगा 25 क्वेश्चन का। जीके टोटल, ये जो जीके आप देख रहे हैं टोटल 50 क्वेश्चन होगा। इसमें कॉमन जीके सब कुछ हो सकता है, और साइंस का जीके में भी साइंस वाला जीके होगा, और मैथ भी होगा इसमें। दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त निम्न सावधानी जरूर बरतें। सर्टिफिकेट से मिलान कर सभी डाटा भरें। जाति, आवास, एनसीएल प्रमाण पत्र की संख्या तथा इश्यू डेट भी भरा जाएगा, उसे ध्यान से भरेंगे। सभी प्रमाण पत्र पास में रखेंगे, मिला करके भरेंगे, ताकि फिर आप जब इंटरव्यू में जाएंगे या फिर काउंसलिंग में जाएंगे तो उसको मिलाया जाएगा अच्छी तरह से। अगर कुछ त्रुटि पाई जाती है तो आपको आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, आवेदन भरते समय अपनी स्पष्ट लाइव फोटो वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना है, यानी कि कंप्यूटर में जो कैमरा है उसके आधार पर उसी समय फोटो लोड होगा, दूसरा फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में जब आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा तब जा करके बढ़िया फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। पहले आपको वेब कैमरा से ही फोटो डालना होगा, और वैसे कंप्यूटर का आप सिलेक्शन करेंगे फॉर्म भरते वक्त जिसमें आपका कंप्यूटर में कैमरा भी हो। दोस्तों, बीएसएससी के सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम 2023 में पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने में हम प्रेफरेंस में पहले किसे चॉइस करेंगे उसे हम गौर से देखना चाहिए, उसे हम आइए गौर से देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इंटर विज्ञान से किए हैं तो उसके लिए इस तरह का चॉइस होना चाहिए। पहले फैलेरिया निरीक्षक डालिए आप, बाद में सहायक अनुदेशक डालिए जो टंकक का होगा, फिर टंकक का सह लिपिक डालेंगे प्रेफरेंस में, फिर उसके बाद चौथा पंचायत सचिव डालेंगे, फिर उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक डालेंगे, फिर उसके बाद राजस्व कर्मचारी। मैंने इसको ऊपर इसलिए किया है कि ये आपका इसमें भागदौड़ वाली बात है। निम्न वर्गीय लिपिक में आपका ऑफिस में बैठे रहेंगे, ये ज़्यादा अच्छा काम माना जाता है। ऐसे आपकी इच्छा है, आप चाहे ऊपर कर सकते हैं और निम्न वर्गीय लिपिक को नीचे भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और कर दूं कि फैलेरिया निरीक्षक अगर आप साइंस में भी हैं, अगर आप उसे चॉइस में नहीं रखते हैं तो आप नीचे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और यदि आप इंटर विज्ञान नहीं ली है इंटर में तो उसके लिए आपका है प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए, जिसमें कि सहायक अनुदेशक टंकक पहले रखा गया है जो लेवल 4 का है, टंकक सह लिपिक इसको पहले रखा गया जो लेवल 4 का है, पंचायत सचिव लेवल 3 का है, फिर उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक रखा गया है, फिर उसके बाद राजस्व कर्मचारी रखा गया है। ये मेरी तरफ से प्रेफरेंस ऐसा रखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। वैसे आपकी इच्छा है, आप